अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे अपने मसाइल को डिस्कस करने के हवाले से। हमारा मसला ये है कि हम हर किसी को अपने मसाइल बताते हैं। हमारे पास छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। आज हमारे घर में ये बात हो गई, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी बहन ने ये कह दिया, मेरी नंद ने ये कह दिया, और जाके हमसायों को बताएंगे या फिर इधर उधर अपने रिलेटिव्स को फोन करके घुमाएंगे और छोटे छोटे मसले जो होते हैं उनको हम बड़ा कर लेते हैं। तो आज इस हवाले से इंशाल्लाह बात करते हैं। आज से हम ये करेंगे कि हमने अपने मसले किसी को भी नहीं बताने। क्यों नहीं बताने? इसलिए कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। हमने बहुत बताए हैं लोगों को मसले। अब आप ये कहेंगी कि अगर नहीं बताएंगे तो हमारा कतारथस कैसे होगा, हम अंदर ही अंदर घुटन का शिकार हो जाएंगे, हम कैसे हजम करेंगे इस बात को। तो बात तो आपकी भी ठीक है, दुख शेयर करने से कम होते हैं, लेकिन दुख हर किसी के साथ शेयर करने से कम नहीं होते। ये काम हम कब से कर रहे हैं? बचपन से कर रहे हैं शायद। जब से हमने होश संभाला तब से कर रहे हैं कि जो भी आया हमारी जिंदगी में, सामने जो भी शख्स आता है उसको हम अपने मसले बताने लग जाते हैं कि भाई मेरे साथ ये इशू है, मैं बीमार हूँ, मेरी टांग में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मेरी नंद ने मुझे ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये तकलीफ पहुंचाई, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा। तो ये तो हमने बहुत करके देख लिया, इससे हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं। अगर हुआ है तो मुझे बता दीजिए, आप कमेंट में बताइए कि आपको कोई फायदा हुआ है डिस्कस करके लोगों से। जितना हम बताते गए उतना ही ये चीज ज्यादा बढ़ती गई है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। जब हमने अपनी परेशानियों को लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कस किया, हर आते जाते को बताया, हर एक को बताया कि ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, इसने हल तो आपको बताया कोई नहीं। किसी ने भी जब भी सुना सिंपैथी जरूर दी, आपके साथ हमदर्दी की कि आप बहुत मजलूम हैं, आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। हर किसी ने हम सब से यही कहा है कि आप मजलूम हैं, लेकिन किसी ने कोई हल नहीं बताया कि इसका कोई हल क्या है। मसला तो तब हल होता है ना अगर आपकी कोई पेन कम कर दे, आपको कोई इलाज करे उस बीमारी का, तो फिर होता है ना। अब अगर आपको ये कहता जाए कि जी बस आप मजलूम हैं, आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम बीमार हैं तो हमें खुद पे काम करना चाहिए, हम ठीक हो जाएं, बजाय इसके कि हम उसकी सिंपैथी लेने के लिए उसको और अपने इश्यूज बताते जाएं और वही चीज दोबारा अट्रैक्ट करते जाएं। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग हमारे मुंह पे ये कहते हैं ना कि आप मजलूम हैं, वही बाहर जाके कह रहे होते हैं ये खुद जालिम है, ये बेवकूफ है, ये गलत कर रही है, सारा कसूर इसका ही है। लेकिन वो हमारे मुंह पे नहीं कह रहे होते, वो हमारे मुंह पे कह रहे होते हैं सारा कसूर दूसरों का ही है, आप मजलूम हो। और इससे हमारे मसाइल बढ़ते हैं। शेयरिंग करने का फायदा वहां पे होता है जहां पे आपके पास एक ही कंधा हो रोने वाला, और वो हर किसी के पास होता है। वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, बाप भाई, आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स में से कोई एक हो सकता है, आपकी फ्रेंड्स में से कोई एक हो सकती है, आपके रिलेटिव्स में से कोई एक हो सकती है। कोई एक पर्सन ऐसा होता है हर किसी की लाइफ में जिसके कंधे पे वो सर रख के रो सकता है, और वो रोना अच्छा होता है, उससे होता है कतारसिस, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन अगर आप हर किसी को बताते हैं तो फिर यही चीज अट्रैक्ट होती जाती है। बताइए, उस कंधे को बताइए जिसपे आप सर रख के रोते हैं, लेकिन उसको भी उतना ही बताइए जितना कि आप, थोड़ा सा बताइए जितना कि वो हजम कर सके और जितना कि आप उसको दोबारा फेस कर सकें कि हाँ भी मेरे साथ इतने से मसले हैं। वरना अल्लाह ताला को बताइए, आप उसके सामने रोइए कि ये मसले मसाइल हैं, तो अल्लाह पाक उसको हल करता है। अब ये है कि एक हफ्ता हमने किसी से शेयरिंग नहीं करनी और खामोशी इख्तियार करनी है, खुद से अपने मसले मसाइल को सॉर्ट आउट करना है, खुद पे काम करना है। 1 वीक के बाद आपने यहाँ पे ही आके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको क्या बेनिफिट हुआ या उसका कोई आपको नुकसान पहुंचा है इस चीज का।
हर सूरत में आप मुझे यहाँ पे आके बताएंगी कि इस बात से हमने क्या फायदा उठाया भी या नहीं उठाया, ताकि मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बता सकूं कि अब आगे हम क्या करेंगे। देखें, आप स्टेप बाय स्टेप एक काम करें खुद के ऊपर, जैसे मैंने किया है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो ही हमें फायदा होगा। इसलिए हमेशा थिंक बिफोर यू स्पीक। खुद पे काम करते रहिए, खुश रहिए, अपनी अलाइनमेंट का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच, और कमेंट भी कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं।